नरेंद्र मोदी फिर वजीर आजम होंगे। भारतीय अवाम ने फैसला दे दिया। लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वाज़े बरतरी हासिल। 519 सीटों के सरकारी नताइज आ गए। बीजेपी 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर। राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस 51 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। ऑपोजिशन इत्तेहाद की कुल 110 सीटें हैं। 92 न्यूज ने सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। बिश्केक में पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। दोनों ने ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, सुषमा स्वराज को गिला था, हम कड़वा बोलते हैं, हमारे लिए मिठाई लेकर आई थी। उन पर वाज़ेह कर दिया कि तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में बच्ची फरिश्ता का ज्यादती के बाद कत्ल। वजीर आजम को पेशरफ्त रिपोर्ट में पुलिस हुक्काम गफलत के मुर्तकिब करार। डीएसपी मुअत्तल, एसपी को ओएसडी बना दिया गया। मुजरिमाना गफलत बरतने वाले एसएचओ और तफ्तीशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर डीजी आईएसपीआर की भी फरिश्ता के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, हमें अपनी नस्ल को शरपसंद अनासिर से बचाने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। गुलालाई इस्माइल की फरिश्ता ज्यादती कत्ल केस की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश। शहरी की दरख्वास्त पर गुलालाई इस्माइल के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज। खातून ने पाक फौज के खिलाफ भी हर्जा सराई की। FIR का मतलब उधर पाकिस्तानियों के टैक्स से तनख्वाहें लेने वाले मोहसिन दावड़ की वतन दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। ट्वीट किया कि वो अफगानी थे, अफगानी हैं और रहेंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मासूम बच्ची के कत्ल को अपनी 2 टके की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। इससे जाहिर होता है कि उनकी सियासत के सीने में दिल नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। मजीद कहा कि कसूर में 9 बच्चियों का कत्ल हुआ, फिर जाकर पर्चा कटा। किसी ने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू नहीं की जैसी ये लोग कर रहे हैं। लाहौर में अगवा की गई कमसिन बच्ची मिल गई। शादबाग में अगवाकार बच्ची को एक मस्जिद के बाहर छोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उधर 92 न्यूज ने 3 साला हिब्बा के अगवा के मजीद 2 CCTV फुटेज हासिल कर ली। अगवाकार का चेहरा और हुलिया मजीद वाज़ेह। उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है। आसिफ जरदारी आज नैब में पेश नहीं होंगे। साबिक सदर इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जरदारी और बिलावल के वकील फारूक एच नायक का नैब को खत लिखा कि साबिक सदर तबीयत नासाज होने पर डॉक्टर से मशवरे के लिए कराची आए। पेश होने के लिए दूसरी तारीख दी जाए। डॉलर स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। FBR ने स्टेट बैंक से डाटा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक 3 माह में एक्सपोर्ट का ज़र मुबादला पाकिस्तान मुंतकिल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से आगाज होगा। कार्रवाई के जरिए $5 अरब हासिल होने का इम्कान। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब मौखर अदायगी पर 3 साल तक तेल देने पर राजी। पाकिस्तान को हर साल $3 अरब 20 करोड़ का तेल उधार मिलेगा। हफीज शेख कहते हैं, अदायगियों का तवाजुन बेहतर हो जाएगा। हमाद अजहर बोले, ज़र मुबादला की पोजीशन भी बेहतर होगी। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने इस्तीफा दे दिया। हारून रशीद ने इस्तीफा वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान पेश किया। इस्तीफा हुकूमत की पॉलिसी साजी पर जल्द फैसले न लेने पर दिया।
कराची कोरंगी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून की हलाकत, अहले खाना का पुलिस कार्रवाई से इनकार। मुतवफ़िया को हेपेटाइटिस था। शौहर का पुलिस को बयान, खातून की दोपहर 3 बजे डिलीवरी हुई, 5:30 बजे घर भेज दिया गया था। दोबारा दर्द उठने पर अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली की बेटी दुआ फातिमा की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। 1.5 साला दुआ फातिमा हड्डियों के कैंसर में मुब्तला थी और 4 रोज पहले अमेरिका में दौरान इलाज जान की बाजी हार गई थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात को कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और पिशावर में भी अब्र करम बरसा। इस्लामाबाद, पिशावर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कोयटा में आज बारिश की पेशगोई। सऊदी शहर नजरान के एयरपोर्ट पर हूसी मलेशिया का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिका में सऊदी सफारतखाना के मुताबिक फोर्सेस ने ईरानी साख्ता ड्रोन फजा में तबाह किया। हूसी मलेशिया सऊदी शहरों पर अब तक 214 ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया और अमरीका को बड़ा सिफारती धचका। जनरल काउंसिल में बरतानिया को चीगोस जज़ायर का कंट्रोल छोड़ने की करारदाद पास। करारदाद के हक में 116 वोट आए, सिर्फ 6 ममालिक ने मुखालिफत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारत में जारी इंतखाबात की। नरेंद्र मोदी फिर वज़ीर आज़म होंगे। भारतीय अवाम ने फैसला दे दिया है। भारतीय इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है। मुल्क भर से 519 सीटों के सरकारी नताइज आ गए। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस 51 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो नरेंद्र मोदी फिर से वजीर आजम होंगे। भारतीय अवाम ने फैसला दे दिया। भारतीय इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है। मुल्क भर से 519 सीटों के सरकारी नताइज सामने आए हैं। पिछली बार कुल 282 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। भारतीय इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है। मुल्क भर से 519 सीटों के सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस 51 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी फिर वज़ीर आज़म होंगे। भारतीय अवाम ने फैसला दे दिया है। भारतीय इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है। मुल्क भर से 519 सीटों के सरकारी नताइज आ चुके हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस 51 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। 283 सीटें हासिल करके यकीनी तौर पर हुकूमत बनाने की तरफ पहला कदम रख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर बात की जाए तो पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल करने में नरेंद्र मोदी की पार्टी
कामयाब हुई है। कांग्रेस ने भी पिछले इलेक्शन से अब तक ज्यादा सीटें ही हासिल की हैं। कांग्रेस को मजीद 4 नशिस्तें दरकार हैं अगर वो अपना ऑपोजिशन लीडर लेकर आना चाहती है। पिछले इलेक्शन की निस्बत कांग्रेस ने अब तक 7 ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में फिर से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। नरेंद्र मोदी फिर वजीर आजम होंगे। भारतीय अवाम ने यह फैसला दे दिया है और भारतीय इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है और मुल्क भर से 519 सीटों के सरकारी नतायज सामने आ चुके हैं और भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 283 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। इस वक्त भारतीय सहाफ़ी रविंदर सिंह रोबिन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, इस हवाले से कहिएगा कि पिछले इलेक्शंस को भी आपने देखा, पिछले इलेक्शन जिस तरीके से थे और इस दफा बीजेपी जिस तरीके से सामने आई है, कांग्रेस की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं और बीजेपी जो है फिर से कामयाबी की तरफ ही नजर आ रही है? आप क्या बात कट गई थी, क्या क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पिछले इलेक्शन को भी आपने कवर किया, आपने पिछले इलेक्शन को भी देखा, इस इलेक्शन में क्या मोदी जी ज्यादा बेहतरी से सामने आए हैं? देखिए, अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं वो अभी पहले 2 राउंड के ट्रेंड हैं। कई जगह पे 15 राउंड होने हैं, कईयों पे 18 होने हैं, कईयों पे 13 राउंड होने हैं। उसके बाद अगर एक्चुअल पिक्चर देखें तो वो 3-4 बजे के बाद क्लियर होगी, लेकिन इनिशियली जो ट्रेंड्स आए हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलायंस हैं वो उनका ट्रेंड्स में उनका नाम आगे आ रहा है। और अगर यही कंटिन्यू रहता है तो इसमें कोई शुबा नहीं रहेगा कि जो वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को प्रेफरेंस दी है और कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिल पाई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा मैटर कर रही है। इसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, वो काम किए हैं। कुछ पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी जो रूरल एरिया में काम करनी थी, जैसे इंश्योरेंसेस देनी थी लोगों को। उसके अलावा जो हेल्थ रिलेटेड काम इन्होंने किए हैं उसको प्रेफरेंस मिली है बहुत सारी जगह में, लेकिन पंजाब इसमें उस लहर में नहीं आया है। बाकी बनिस्बत अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज या बाकी भारत के बाकी पार्ट्स में देखो तो वहाँ पे बीजेपी जरूर आ गई है हर जगह पे। पंजाब की 13 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से ही बढ़त मिली है। जी ठीक है, पंजाबियों ने मुस्तरद किया है मोदी जी को। रविंदर सिंह जी, ये भी फरमाइएगा, राफेल डील की बहुत ज्यादा बात हमने सुनी, राहुल गांधी भी बार बार राफेल डील का जिक्र करते रहे, लेकिन गालिबन जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें तो शायद उस राफेल डील के जिक्र का राहुल गांधी को कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी में एक जो मैंने मीडिया की जंग देखी या मीडिया को टैकल करना या मीडिया को किस तरह से उन्होंने खबरें पहुंचानी थी या सोशल मीडिया को किस तरह यूज करना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा बेहतरी से किया बनिस्बत कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा उसको एक्टिवली नहीं बता पाए। जी ठीक है, रविंदर सिंह जी, ये भी फरमाइएगा कि कुछ फेयरनेस के ऊपर हो सकता है कि कांग्रेस की जानिब से कुछ सवालात उठा दिए जाएं। ट्रेंड क्या रहा जो इलेक्शन हार जाता है, क्या इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, हारने के बाद तो बहुत सारे, हारने के तो 1000 कारण है, 1000 दोष है। जीतने वाले जो जीता वही सिकंदर होता है। बाकी दूसरी बात एलिगेशंस की है, तो कांग्रेस अगर हार रही है तो ईवीएम के ऊपर जरूर वो क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जो उन्होंने पहले भी किए और अपनी तरफ से उन्होंने लगातार वहाँ पे चौकीदारी भी की थी ईवीएम मशीन जहाँ पड़ी थी। लेकिन ये तो हारने के बाद अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो एक सवालिया निशान बने रह जाएंगे। लेकिन ज्यादा ट्रेंड जो है वो बीजेपी की तरफ है और मैं वही कहूँगा जो जीता वही सिकंदर है।